एक समय की बात है। अफ्रीका के एक घने जंगल में एक बलशाली बाघ रहता था। उसका नाम था वीर। वीर जंगल का सबसे ताकतवर और चालाक शिकारी था। सभी जानवर उससे डरते थे और कोई भी उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल में एक लंबी गर्दन वाला शांत स्वभाव का जिराफ भी रहता था, जिसका नाम था लंबू। लंबू बहुत ही शांत, विनम्र और मददगार जानवर था। वह पेड़ों की ऊंचाई से दूर दूर तक देख सकता था, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता था। सभी जानवर लंबू को पसंद करते थे, क्योंकि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन जंगल में पानी की भारी कमी हो गई। नदियां सूख गईं, तालाबों का पानी खत्म हो गया और जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। सभी जानवर परेशान थे और एक दूसरे से पानी का पता पूछते फिरते थे। वीर बाघ भी बहुत प्यासा था। वह कई दिनों से पानी की तलाश में था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। गुस्से में आकर उसने घोषणा कर दी, अगर मुझे एक दिन में पानी नहीं मिला तो मैं हर दिन एक जानवर को मार कर खा जाऊंगा। सभी जानवर डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी लंबू ने आगे आकर कहा, मैं ऊंचाई से जंगल के हर कोने को देख सकता हूँ। शायद मैं किसी सूखे तालाब के पास छुपे पानी को देख पाऊं। मुझे एक दिन का समय दीजिए। बाघ ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसकी आंखों में शक था। उसे नहीं लगता था कि लंबू जैसा सीधा साधा जानवर कुछ कर पाएगा। अगली सुबह लंबू जल्दी उठा और पेड़ों की ऊंचाई से दूर दूर तक देखने लगा। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसे कोई तालाब नहीं दिखा। फिर दोपहर को उसकी नजर एक छोटी सी हरियाली वाली जगह पर पड़ी, जहां कुछ पक्षी मंडरा रहे थे। यह संकेत था कि वहां शायद पानी हो। लंबू तुरंत उस दिशा में चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कांटों और झाड़ियों से भरा, लेकिन लंबू ने हार नहीं मानी। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद वह एक छोटे से गड्ढे के पास पहुंचा, जहां थोड़ी सी नमी थी। उसने अपने पैरों से मिट्टी हटाई और धीरे धीरे वहां पानी निकल आया। यह एक सूखी हुई झील का हिस्सा था, जहां नीचे से पानी रिस रहा था। लंबू खुशी से उछल पड़ा। उसने वहां पेड़ों की छाल पर निशान लगाए और वापस जंगल की ओर दौड़ा। शाम तक वह वीर बाघ के पास पहुंचा और कहा, मैंने पानी खोज लिया है। बस थोड़ी मेहनत से वह जगह सब जानवरों के लिए काम की बन सकती है। बाघ पहले तो चौंका, फिर उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आई। उसने कहा, अगर तुम सही कह रहे हो तो मैं अपना वादा निभाऊंगा और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगले दिन लंबू ने सब जानवरों को साथ लिया और उन्हें उस जगह तक पहुंचाया। जानवरों ने मिलकर वहां गड्ढा और बड़ा किया और जल्दी ही वहां पर्याप्त पानी जमा हो गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और लंबू की खूब तारीफ की। वीर बाघ भी अब लंबू का सम्मान करने लगा। उसने सबके सामने कहा, ताकत से बड़ा ज्ञान और धैर्य होता है। लंबू ने जो कर दिखाया वो मैं अपने पंजों से भी नहीं कर पाता। आज से मैं जंगल का राजा तो रहूंगा, लेकिन फैसला अब सभी जानवर मिलकर करेंगे। इस तरह वीर ने अपनी सोच बदली और जंगल में शांति लौट आई। लंबू अब सभी जानवरों का मार्गदर्शक बन गया और उसकी वजह से जंगल फिर से खुशहाल हो गया। सीख, कभी कभी शांत और समझदार लोग वही कर दिखाते हैं जो ताकतवर नहीं कर पाते। धैर्य, बुद्धि और सहयोग से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है।